Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर से 7 पी ब्लॉक. तो पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1. तो चैप्टर 9 नाउ इज कंप्लीटेड. देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जो इंक्लूडेड पार्ट है उन सारे पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर दिए हैं. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पी ब्लॉक की. तो स्टूडेंट पी ब्लॉक की बात करें यहाँ पर तो एक्सक्लूडेड पार्ट, उससे पहले मैं बता दूँ आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है वो बहुत सारे पार्ट्स आपको देखेंगे, वहाँ पर उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे. तो नॉमेनक्लेचर और बॉन्डिंग है, वीवीटी की लिमिटेशन है, सारी चीज़ें हमने बता दी. एक्सक्लूडेड पार्ट इसके बाद करेंगे, राइट. एंड देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 1 चैप्टर 7 पी ब्लॉक. एंड देन आफ्टर डी ब्लॉक यहाँ पढ़ेंगे. सो पी ब्लॉक में बात करते हैं होता क्या, सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं. बोलते हैं कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम enter in p subcell in their electronic configuration is called p block एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है तो उसे हम वर्ड देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें यहाँ पर तो स्टूडेंट पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 इतने ग्रुप से एसोसिएटेड है. मीन्स पी ब्लॉक की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो राइट हैंड साइड इन 6 वर्टिकल लाइन में है, जैसा मैं टेबल में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिसको हम लिखते हैं 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 8th A. क्लियर. अब यहाँ पर इन एलिमेंट की बात करेंगे हम. तो होगा क्या, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. यहाँ पर जाएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. एंड 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. ये पूरे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक की पोजीशन हो गई और इनके एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर इसका 5, 13, 31, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 50, 51, 52, 53, 54, 32, 33, 34, 35, 36,
14, 15, 16, 17, 18. Now here 6, 7, 8, 9, 10, 2. सो स्टूडेंट ये रहे पी ब्लॉक की पोजीशन। पी ब्लॉक के ईसी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP126। इसके बेस पर यहाँ जाएं सो स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हैं और ऐसे में पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा। तो पॉइंट की बात करें तो ये दो ग्रुप हमने स्टैंडर्ड 11th में स्टडी कर चुके हैं। कौन सा? 13, 14। अब बात करेंगे 15, 16, 17, 18 और इसके इंक्लूडेड पार्ट की। इंक्लूडेड पार्ट आपको जेई की क्लास में वो मिलेंगे। तो पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा आपका। ओके, सो देन आफ्टर आगे बात करेंगे इस पर। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर एक ही ग्रुप के अबाउट। तो ग्रुप 15 पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा इसके अबाउट। तो ग्रुप 15 को जिसको हम निक्टोजन बोलते हैं। तो फर्स्ट वन ग्रुप हम राइट करेंगे ग्रुप 15। ग्रुप 15 this group element is called निक्टोजन। इस ग्रुप के एलिमेंट को हम वर्ड निक्टोजन बोलते हैं। और निक्टोजन की बात करें तो हम इस जो निक्टोजन है वो टॉक्सिक इन नेचर है। तो निक्टोजन हो गया। अब दिस ग्रुप एसोसिएटेड विथ फाइव एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंड देन आफ्टर यहाँ पर बात करेंगे तो दिस ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड निक्टोजन। दिस ग्रुप एसोसिएटेड विद द फाइव एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो अगले पॉइंट पर आएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस ग्रुप में क्या इनके फिजिकल और केमिकल नेचर है, क्योंकि इस फिजिकल केमिकल कैरेक्टर भी हमें जानने यहाँ पर। तो एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे। पहला राइट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक configuration of group 15 is NH2NP3, right? NH2NP3 means नाइट्रोजन, फास्फोरस हम राइट करते हैं 7 एंड हियर 15, 1H2, 2H2, 2P3, here 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P3। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म्स यहाँ पर इसके आगे। अब हम बात करेंगे दूसरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज द atomic size of group 15 element is
increase from top to bottom with increasing atomic number due to increasing सेल। तो जैसे से हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, जिससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, रिड्यूस होता है और साइज इंक्रीज हो जाता है। सो करेक्ट ऑर्डर इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। एटॉमिक साइज के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एटॉमिसिटी। नाइट्रोजन इज डायटोमिक, अदर इज एग्जिस्ट इन M4 phase by PASSP, and bismuth is मोनोएटॉमिक। बिस्मथ मोनोएटॉमिक है। एटॉमिक साइज के बाद बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो एज वी नो दैट किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो करेक्ट ऑर्डर लाइक दिस। सो एटॉमिक अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बिस्मथ हैज़ मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन आर्सेनिक, ग्रेटर देन Sb एंड बिस्मथ। अब देन आफ्टर हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो फैक्टर यहाँ पर है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो टर्म्स है इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को अगर हम देखें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कैसे इसको क्लियर करेंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग देखेंगे। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ group 15 element is more than group 14 and group 16 due to the presence of full field, presence of half field orbital, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने से इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप जो वो लेफ्ट राइट नेबर ग्रुप है 14 और 16 से ज़्यादा होता है। बट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन ग्रुप 16, but second ionization enthalpy is less than group 16। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है राइट 16 से, बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज़्यादा होती है किससे, 15 से। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एज ए एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 7 and 8 1s2, मैं इसको देकर समझा रहा हूँ आपको, 1s2 2s2 2p3। p में यहाँ पर जो ऑर्बिटल है हमारे पास 3 है
राइट, और यहाँ पर है 1s2 2s2 2p3, हमें ये पॉइंट्स हैं। अब ऐसा, तो यहाँ देखें तो P4 है ये, मतलब ये पार्शियल फील्ड और ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्शियल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा कैसा है, स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी। तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो हमें इस चीज़ को केयर करना है आपको कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट जब सेकंड की बात करेंगे तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये पॉइंट्स हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये पार्शियल फील्ड हो जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा तो हाफ फील्ड। मतलब सेकेंड के केस में ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाता है, जिससे रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्लियर? सो ये पॉइंट्स हो गए अबाउट दिस। तो ये है जनरल फिजिकल ट्रेंड्स अबाउट द ग्रुप 15। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक कॉन्सेप्ट पॉइंट यहाँ रीजनिंग पॉइंट आ गया है, तो इसको हम केयर करेंगे अच्छे से। अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने इलेक्ट्रॉनिक बता दिया, और एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आएगा तो सिमिलर लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। ओके, सो एटॉमिसिटी हमने पढ़ लिया, सारी फिजिकल ट्रेंड्स हमने बता दी, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये पॉइंट्स हो गए, एटॉमिसिटी पढ़ लिया हमने। अब मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर की बात करते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट, मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर में बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये दो पॉइंट जो हैं वो किसके हैं, नॉन मेटल। आर्सेनिक, एंटीमनी जो हैं ये है किसके, सेमी मेटल, और बिस्मथ है किसका, मेटल का। तो मेटालिक नेचर में ये पॉइंट्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का सबसे स्टेबल -3 है, बट समटाइम्स इट शोज -3 to +5, तो -3 दैट इज स्टेबल। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का है, ये तीन एलिमेंट देखें तो -3, +3 एंड +5, और फिर बिस्मथ का है यहाँ +3। तो बिस्मथ +3 बनाता है, -3 नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेटालिक नेचर की वजह से। इसका मेटालिक नेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है कि ये कौन सा कैरेक्टर नहीं दिखाता है यहाँ पर, -3 ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर? सो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल ट्रेंड में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करें तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 combined with hydrogen form, the element of group 15 combined with hydrogen form NH3 type of hydrides, MH3 type of hydrides।
and then here MH3 type of hydrides. The acidic nature of MH3 type hydrides increase with increase in atomic size. Means NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, ये पांचों एलिमेंट के हाइड्राइड्स हमने राइट कर दिए। अगर इन 5 एलिमेंट के हाइड्राइड्स को हम देखें और हमसे क्लियर किया जाए कि भाई इसमें से कौन क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, तो करेक्ट ऑर्डर ये है, क्योंकि ये आयनिक इन नेचर है और आसानी से H+ देगा। तो एक कंपाउंड का एसिडिक नेचर इस करेक्टर पर डोमिनेंट होता है कि वो कितना इजीली डिसोसिएट होकर H+ आयन इन लार्ज एक्सटेंट प्रोड्यूस करेगा। सो ये पॉइंट हो गया। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन is non-toxic, but hydrides of rest element of this group are toxic in nature. टॉक्सिक इन नेचर। सो ये पॉइंट हो गया। तो इंक्रीज ये पॉइंट हो गया टॉक्सिक नेचर, मतलब NH3 नॉन टॉक्सिक, PH3 सब टॉक्सिक है। BiH3 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट NH3 इज ए weak reducing एजेंट। तो NH3 सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और BiH3 जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके बाद हम पॉइंट जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने बता दिया। तो हम बात करेंगे इनकी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज में। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो NH3 है, PH3 है, SH3 है, SBH3 है और BiH3 है। इन सब में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये रहा, मतलब दैट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा। तो ये थर्मली स्टेबल देखेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट्स यहाँ पर क्या, तो ये पॉइंट होगा अबाउट द स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। सो स्टार्ट करते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन की बात करें तो इस ग्रुप के एलिमेंट हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बिस्मथ। तो रिएक्शन विथ हैलोजन, द एलिमेंट of group 15, the element of group 15 now combine with group 15, combine with halogen form MH3 and MX5 type of halide, MX3 and MX5 type of halides, means
but nitrogen only form NH3 type of halide due to the absence of d orbital. ड्यू टू द absence of d orbital. d orbital के absence होने की वजह से ये सिर्फ NH3 टाइप हैप्लाइड बनाते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट करें तो 1s2 2s2 2p3 और d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट से, तो d ऑर्बिटल ना होने से अपनी वैलेंस को एक्सपांड नहीं कर पाते नाइट्रोजन. सो मीन्स ये हो गया. अब पॉइंट ये है ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज unstable and explosive except NF3. NF3 स्टेबल भी है, लेकिन नाइट्रोजन के अदर हैलाइड NCl3 ये सब एक्सप्लोजिव और अनस्टेबल है. बट ट्राई हैलाइड ऑफ अदर एलिमेंट इज स्टेबल, जैसे PCl3 ये सब है. नेक्स्ट पॉइंट है पेंटा हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज मोर कोवैलेंट देन trihalide. Means PCl5 is more covalent than PCl3. Trihalide of bismuth is ionic in nature. तो ये सब कैरेक्टर हो गए अबाउट द हैलाइड ऑफ द ग्रुप 15. तो ग्रुप 15 के जो हाइलाइट्स हैं यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो क्या पॉइंट्स आएगा. सो स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन विद नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. विद ऑक्सीजन बोलते हैं दिस ग्रुप एलिमेंट. नाउ दिस ग्रुप एलिमेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म M2O3 and M2O5. Excuse me, M2O3 and M2O5 type of oxide. Oxide of nitrogen is monomeric but other is dimeric in नेचर. मीन्स N2O3 है तो यही रहेगा, N2O5 है यही रहेगा, P2O3 है गेट कन्वर्टेड इन P4O6, P2O5 है गेट कन्वर्टेड इन P4O10. दैट्स ऑल. एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन phosphorus are acidic in nature due to the non-metallic nature. Arsenic and antimony form amphoteric oxide, and oxide
बिस्मथ इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर, ये पॉइंट्स हमारे हो गए अबाउट द दिस पॉइंट। एंड देन लास्ट होगा नाउ रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल की बात करें तो होगा क्या, रिएक्शन विथ मेटल की बात करें तो मेटल के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा, दैट इज डिपेंडेंट वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम है, अब डाई वैलेंट है, नाइट्रोजन कैसा है, ट्राई वैलेंट है, तो रिएक्शन क्या बनाएगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड Al के साथ है तो N2 है, दोनों ट्राई वैलेंट है तो ट्वाइस Aln, तो अपना रेस्पेक्टिव नाइट्राइड बनाता है। सोडियम के साथ है, सोडियम कैसा है, मोनोवैलेंट है और नाइट्रोजन ट्राई वैलेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसमें जाएंगे तो Na3N ट्वाइस। सो मेटल के साथ इस टाइप का बनाता है। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट और आज हमने स्टार्ट किया है और आज हमने जिस पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रुप 15। ग्रुप 15 दैट इज कॉल्ड निक्टोजन, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ कंपाउंड टॉक्सिक मतलब पॉइजनस होते हैं, इसलिए हम इनको निक्टोजन बोलते हैं। और मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि ग्रुप 15 दैट एसोसिएटेड विद द 5 एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, बिस्मथ। तो इनके हमने फिजिकल और केमिकल ट्रेंड्स बताए हैं आज पार्ट 1 में, और हम पार्ट 2 में अब जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो डाइनाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड, जिनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज, बाकी ओमिटेड टॉपिक है तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में नाइट्रिक एसिड और डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज पर। तो स्टूडेंट, आज पार्ट 1 में चैप्टर 7 पी ब्लॉक में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में आएंगे न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।